जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की धूल भरी राहों पर चलते हैं तो एक नाम बार बार हमारे कानों में गूंजता है। राजपूत। ये वो वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी तलवारों से न केवल युद्ध के मैदान को लाल किया, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम और संस्कृति से इस धरती को एक नई पहचान दी। लेकिन इन राजपूतों की जड़ें कहाँ से शुरू होती है? ये कहाँ से आए? क्या ये प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे या दूर देशों से आए आक्रमणकारियों का मिश्रण? आज हम इस रहस्य को खोलते हैं तथ्यों की रोशनी में, इतिहास की गहराइयों से। सबसे पहले बात करते हैं उस शब्द की जो इन वीरों की पहचान बना, राजपूत। ये शब्द संस्कृत के राजपुत्र से जन्मा, जिसका मतलब है राजा का पुत्र। 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी 500 से 600 ईस्वी के आसपास ये शब्द पहली बार लिखित साक्ष्यों में नजर आता है। उस समय ये किसी एक जाति या समूह के लिए नहीं, बल्कि शासकों और योद्धाओं के लिए एक सामान्य संबोधन था। लेकिन 7वीं शताब्दी ईस्वी यानी 600 से 700 ईस्वी तक ये नाम एक नई शक्ति के साथ उभरा। जब उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई शासक वंशों ने अपनी तलवारें तेज की, इन वंशों ने खुद को क्षत्रिय कहलवाया। वो प्राचीन वैदिक वर्ण जो योद्धाओं और राजाओं का प्रतीक था। अब एक कहानी सुनाते हैं जो सदियों से गाई जाती है। 12वीं शताब्दी ईस्वी यानी 1100 से 1200 ईस्वी में कवि चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखा कि राजपूतों की 4 मुख्य शाखाएं परमार, चौहान, सोलंकी और प्रतिहार आबू पर्वत पर एक यज्ञ की अग्नि से जन्मी। कहते हैं कि जब दैत्यों का आतंक बढ़ा तो ऋषि वशिष्ठ ने एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ की लपटों से 4 वीर प्रकट हुए जो आगे चलकर इन शक्तिशाली वंशों के संस्थापक बने। इसे अग्निकुंड कथा कहते हैं और ये राजपूतों के गौरव का प्रतीक बन गई। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये कथा सच से ज़्यादा कल्पना है। पृथ्वीराज रासो एक काव्य है जो तथ्यों को ढककर गीतों में ढालता है। फिर भी इस कहानी ने राजपूतों की पहचान को एक अलौकिक रंग दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, राजपूत आए कहाँ से? कुछ विद्वानों की नज़र दूर मध्य एशिया की ओर जाती है। 2वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी यानी 100 से 500 ईस्वी के बीच शक, कुषाण और हुण जैसी जनजातियां भारत में दाखिल हुईं। शक, जिन्हें सीथियन भी कहते हैं, 2री शताब्दी ईस्वी यानी 100 से 200 ईस्वी में पश्चिम भारत में बसे। कुषाण, जो 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी यानी 0 से 300 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करते रहे, अपनी शक्ति से गंगा के मैदानों को गूंजाते रहे। फिर आए हुण, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी यानी 400 से 500 ईस्वी में भारत की सीमाओं पर दस्तक देने लगे। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड, जिन्होंने 1829 से 1832 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा, मानते थे कि ये विदेशी योद्धा ही राजपूतों के पूर्वज थे। उनके मुताबिक इन जनजातियों ने स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर एक नई शासक जाति बनाई जो क्षत्रिय परंपराओं को अपनाकर राजपूत कहलाई। ये विदेशी जनजातियां अपने साथ कुछ खास चीज़ें लाईं। वे अग्नि की पूजा करते थे और ये परंपरा राजपूतों में भी गहरे तक बसी दिखती है। पुरातात्विक साक्ष्य भी इस बात को बल देते हैं। पश्चिमी भारत में मिले सिक्के और शिलालेख जो 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी 500 से 600 ईस्वी के हैं, इन जनजातियों की मौजूदगी की गवाही देते हैं। हुण शासक मिहिरकुल, जो 500 से 530 ईस्वी तक सक्रिय था, के सिक्कों में अग्नि के चिन्ह मिलते हैं। इतिहासकार वीएस स्मिथ कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, जो लगभग 550 ईस्वी में हुआ, हुणों ने उत्तरी भारत में अपनी जड़ें जमाई और उनके वंशज धीरे धीरे राजपूत बन गए। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। भारतीय विद्वानों की नज़र दूसरी ओर जाती है।
गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपुताने का इतिहास लिखा, कहते हैं कि राजपूत विदेशी नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की संतान थे। उनके मुताबिक वैदिक काल में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश थे। सूर्यवंशी जो सूरज से उत्पन्न माने जाते थे और चंद्रवंशी जो चंद्रमा से अपनी वंशावली जोड़ते थे। रामायण में इक्ष्वाकु वंश और महाभारत में यादव वंश इसका उदाहरण है। ओझा का मानना है कि गुप्त काल यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी 300 से 600 ईस्वी के बाद जब कई क्षत्रिय वंश कमज़ोर पड़े, उनके वंशजों ने नए क्षेत्रों में सत्ता कायम की और राजपूत नाम अपनाया। इसके सबूत हमें पुराणों में मिलते हैं। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वंशों की लंबी सूचियां हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी यानी 600 से 700 ईस्वी के शिलालेख जैसे प्रतिहार वंश के अभिलेख अपने मूल को सूर्य या चंद्र से जोड़ते हैं। ओझा कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी शायद इस कहानी का हिस्सा बने, लेकिन राजपूतों की असली जड़ें भारतीय धरती में थी। अब सच्चाई को और गहराई से देखते हैं। आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति न विदेशी थी न पूरी तरह भारतीय, बल्कि एक मिश्रण थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी यानी 500 से 800 ईस्वी के बीच भारत में उथल पुथल का दौर था। गुप्त साम्राज्य का अंत 550 ईस्वी में हुआ और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस अराजकता में कई स्थानीय समुदाय जाट, गुर्जर, अहिर और चरवाहा समूह शक्ति के लिए उठ खड़े हुए। उस समय शक, हुन और कुषाण जैसे विदेशी जनजातियां यहाँ बस चुकी थीं। इन सब ने मिलकर एक नई पहचान बनाई जिसे राजपूतीकरण कहते हैं। इसका मतलब था कि ये समूह क्षत्रिय परंपराओं को अपनाए, युद्ध कला सीखे, भूमि पर स्वामित्व ले और वैदिक संस्कारों को जीवन का हिस्सा बनाए। ये प्रक्रिया 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी यानी 600 से 1000 ईस्वी तक चली। मिसाल के तौर पर गुर्जर प्रतिहार वंश जो 8वीं शताब्दी ईस्वी 700 से 800 ईस्वी में उभरा, शायद गुर्जर जनजाति से निकला जिसने क्षत्रिय पहचान अपनाई। चौहान और राठौर जैसे वंश भी इसी तरह स्थानीय और विदेशी तत्वों से बने। कुछ प्रमुख राजपूत वंशों की बात करें तो प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार 7वीं शताब्दी ईस्वी 600 से 700 ईस्वी में राजस्थान और गुजरात में उभरे। इनका मूल गुर्जर जनजाति से माना जाता है जो विदेशी और स्थानीय मिश्रण थी। उनके शिलालेख सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। परंपरा वंश 9वीं शताब्दी ईस्वी 800 से 900 ईस्वी में मालवा में स्थापित हुआ। अग्निकुंड कथा इन्हें अग्निवंशी बताती हैं, पर शोध इन्हें स्थानीय क्षत्रिय मानता है। चौहान 10वीं शताब्दी ईस्वी 900 से 1000 ईस्वी में राजस्थान में शक्तिशाली हुए और इनका मूल हुण या स्थानीय योद्धाओं से जोड़ा जाता है। सोलंकी या चालुक्य 6वीं शताब्दी ईस्वी 500 से 600 ईस्वी से गुजरात में सक्रिय थे और इनका संबंध शक या कुषाण से माना जाता है। पुरातात्विक सबूत भी इस कहानी को मजबूती देते हैं। पश्चिमी भारत में 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी 500 से 800 ईस्वी के सिक्के और शिलालेख विदेशी प्रभाव दिखाते हैं। हुन शासक मिहिर कुल के सिक्के जो 500 से 530 ईस्वी के हैं, अग्नि पूजा के संकेत देते हैं। वहीं राजपूतों के किले जैसे चित्तौड़ जो 7वीं शताब्दी ईस्वी से बनना शुरू हुआ, उनकी सैन्य संस्कृति को उजागर करते हैं। उनकी वंशावलियां सूर्य और चंद्र से शुरू होती हैं जो वैदिक परंपरा से जुड़ाव दिखाती हैं। तो राजपूत कौन थे? सच्चाई ये है कि उनकी उत्पत्ति एक जटिल मिश्रण थी। 6वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी 500 से 1200 ईस्वी के बीच वे प्राचीन क्षत्रियों, स्थानीय समुदायों जैसे जाट और गुर्जर और विदेशी जनजातियों जैसे शक, हुन और कुषाण से उभरे। ये सब राजपूतीकरण की प्रक्रिया से हुआ
जहां योद्धा समूहों ने क्षत्रिय पहचान अपनाई। साहित्य में वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या अग्निवंशी कहलाए, लेकिन उनकी जड़ें विविध थीं। 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी 600 से 1200 ईस्वी तक राजपूतों ने उत्तरी भारत पर राज किया। 101 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर मुगलों और अंग्रेज़ों तक उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उनकी उत्पत्ति भले ही बहस का विषय हो, लेकिन उनकी वीरता और संस्कृति ने भारत के इतिहास को अमर बना दिया। ये कहानी एक समुदाय की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो अपनी विविधता को शक्ति में बदल देता है।